सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए उसके लिए मेहनत, लगन, जुनून, शौक, इंसिस्ट ऑन, पागलपन, एफर्ट्स, स्ट्रगल करना ज़रूरी होता है। और जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उससे पहले अल्लाह ताला जो है आपका एग्ज़ाम लेता है। अल्लाह ताला देखता है कि इस बंदे के अंदर जो मुझसे मांग रहा है, जो कुछ करना चाहता है, इसके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है, ये इस चीज़ के अंदर एबल है या नहीं है, वो काबिलियत इसके अंदर है या नहीं है। अगर आप अल्लाह के इम्तहान को करेक्ट करते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सक्सेस को आप टच कर सकते हैं। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है वो है गाइडेंस की कमी, कि बच्चों को बताया नहीं जाता कि आपको अपना डेवलप कैसे करना है। बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है आगे लाइफ में। हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई क्यों करते हैं ये हमें कोई गाइड नहीं करता। अगर आप अपने आसपास के स्कूल की बात करें, जितने भी ग्रेजुएट बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास करने के बाद बड़ी बड़ी क्लासेस कर चुके हैं, वो सब भी जो है इंग्लिश में 2 मिनट नहीं बोल सकते लगातार, अपनी एजुकेशन को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप सही से पढ़ने के लिए आएंगे तो 2 महीने के बाद आप अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाएंगे, आप अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के हीरो होंगे। लेकिन कंडीशन और शर्त यह है कि आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। कि इंग्लिश है क्या और इंग्लिश को सीखना क्यों ज़रूरी है। नंबर 1 बात, इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है जो कि हमारी मदर टंग नहीं है। हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी एंड उर्दू। कोई उर्दू बोलता है और कोई हिंदी बोलता है, लेकिन हमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलेंगे तो आप अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफ बना लेंगे। अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत अर्निंग कर सकते हैं आप। इसीलिए इंग्लिश को कई सारे टाइटल्स दिए गए हैं। इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं? कई सारे स्टेट हैं इंडिया के अंदर, लेकिन किसी स्टेट में हिंदी बोली जाती है, कहीं पर इंग्लिश बोली जाती है, कहीं पर उर्दू बोली जाती है, कहीं पर तमिल, कहीं पर पंजाबी। ये जितनी भी लैंग्वेजेस है सब एक लिमिटेड है, और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो अनलिमिटेड लैंग्वेज है, जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। इसीलिए इसको कई सारे टाइटल्स दिए गए हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको कहा गया है, ग्लोबल लैंग्वेज जिसको कहा गया है, साइंटिफिक लैंग्वेज जिसको कहा गया है, एंड कॉर्पोरेट लैंग्वेज भी इसको कहा गया है। और इतने सारे टाइटल्स मिलने के बाद भी अगर हम ऐसी लैंग्वेज से महरूम रह जाते हैं, डेस्टिट्यूट रह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ बड़े लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश को सही से सीख लेते हैं तो हम अपनी एजुकेशन को कम्युनिकेट कैसे करेंगे ये हमें पता चल जाता है। हम अच्छे से इंग्लिश को सीख लेते हैं तो हम अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने कैसे रख सकते हैं ये हम सीख लेते हैं। हम अपने मैसेज को पूरी दुनिया के सामने कनेक्ट कैसे कर सकते हैं ये हम सीख लेते हैं। जब कोई इंसान कोई बहुत अच्छी हिंदी बोलता है तो आप कभी भी देखना वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई पंडित हो या बहुत बड़ा कवि होगा। जब कोई इंसान बहुत अच्छी उर्दू बोलता है तो लगता है या तो कोई मौलाना होगा या कोई बहुत अच्छा शायर होगा। लेकिन जब कोई इंसान बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है तो लगता है कि किसी बैंक का मैनेजर है। जब कोई इंसान बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है तो यही लगता है कि किसी बड़ी कंपनी का ओनर है। क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो अच्छी इंग्लिश बोलता हो और वो मजदूरी का काम करता हो? क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो अच्छी इंग्लिश बोलता हो और वो वॉचमैन का काम करता हो? क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो अच्छी इंग्लिश बोलता है और वो रक्षा चलाता हो? नहीं देखा होगा। जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो बड़े बड़े बैंक के मैनेजर होते हैं। जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं। जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं।